हरियाणा में आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद। गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंडियों में खरीद को लेकर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इस बार किसानों का 75 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है। इससे पहले सरसों की खरीद शुरू हुई, अब गेहूं की खरीद आज से शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। मंडियों में खरीद को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। इस बार किसानों का 75 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेहूं की खरीद भी आज से शुरू हो गई है और हरियाणा में गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। मंडियों में खरीद को लेकर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इस बार किसानों का 75 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा में गेहूं की खरीद आज से शुरू हो गई है। सरकार ने 75 लाख खरीद का लक्ष्य जो है वो रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी खरीद हो पाती है और प्रतिदिन अब किस तरीके से गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, मंडियों में कैसी सुविधाएं हैं, क्योंकि देखिए जब सरसों की खरीद शुरू हुई थी तो कई सारी चीजों का सामना किसानों को करना पड़ रहा था उस वक्त भी। महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए गेहूं की खरीद आज से हरियाणा में शुरू हो गई है। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि देखिए पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी, किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जब सरसों की खरीद शुरू हुई थी। फिलहाल किस तरीके की तैयारी प्रशासन की? बिल्कुल चविष्का, देखिए गेहूं सीजन को लेकर सरकार ने 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू किए जाने की घोषणा की है। लेकिन जहां तक मंडियों की बात की जाए, अभी जो है करनाल जिले की अनाज मंडियों में गेहूं पहुंचना शुरू नहीं हुआ है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि इस घरौंडा अनाज मंडी में मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से जो प्रबंध किए गए हैं कि मंडी गेट खोल दिए गए हैं, उन पर कर्मचारी तैनात हैं कि किसान जब अपनी फसल लेकर यहां पहुंचे तो उनको गेट पास मिल सके। लेकिन ये दूसरी तस्वीर है, इस तरफ आप देख सकते हैं कि अभी मंडी में कोई भी किसान जो है अपनी गेहूं की फसल लेकर नहीं पहुंच रहा है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि अभी गेहूं की फसल की आवक में 5 से 7 दिन की देरी रहेगी, क्योंकि मौसम के मिजाज जिस तरह से बने हुए हैं उसके बाद अभी जो फसल की कटाई है वो पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, क्योंकि मौसम में अभी भी ठंडक बनी हुई है। और यही वजह है कि करनाल जिले के आसपास के क्षेत्र में अभी गेहूं की कटाई उतने व्यापक स्तर पर शुरू नहीं हुई है। और मंडी से जुड़े हुए लोगों का भी यही मानना है कि आगामी 1 हफ्ते तक जो है गेहूं की आवक जो है वो शुरू होगी। अभी कुछ इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा। और जहां तक प्रबंधों की बात की जाए तो मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से ये दावा किया गया है कि तमाम प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं, किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। हालांकि जब गेहूं की आवक होगी, इन प्रबंधों में कितनी सच्चाई है, कितने वास्तविकता है, ये देखने में बाद मिलेगा जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचेंगे। जी चविष्का। बिल्कुल महेंद्र, देखिए अभी फिलहाल आज से शुरू हुई है गेहूं की खरीद को लेकर जिस तरीके से हम जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग अगर हम जिलों की बात करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर वहां का रहता है, कटाई कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, कहीं पर शुरू नहीं हुई, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं करनाल में अभी शुरू नहीं हुई है गेहूं की आवक अभी आनी। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। और लेकिन जिस तरीके से हम सरसों की खरीद का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि बहुत कम सरसों खरीदी जा रही है। इस बार क्या लग रहा है गेहूं को लेकर, और मौसम के हिसाब से अगर बात की जाए तो कितनी आवक गेहूं की देखी जा सकती है इस बार? बिल्कुल, देखिए जहां तक सरसों की खरीद की बात करें तो अभी भी घरौंडा मंडी में सरसों की खरीद चल रही है। किसान जो है अभी भी सरसों की फसल लेकर अपनी पहुंच रहे हैं। और जहां तक गेहूं की तैयारियों की बात करें कि गेहूं सीजन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इस बार सरकार ने हरियाणा से 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। और जिस तरह से मैंने मौसम का पहले आपको मिजाज बताया था कि इस बार ठंडा जो है लंबे समय से चल रही है, तो उससे उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं की पैदावार भी इस साल जो है बम्पर हो सकती है। गेहूं का दाना भी मोटा रहेगा और जो प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो भी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में प्रति एकड़ जो उपज है उसका आंकड़ा भी इस बार बढ़ सकता है, यानी कि ये आंकड़ा जो है 75 लाख मीट्रिक टन का, ये उससे भी पार जा सकता है, क्योंकि मौसम जो है गेहूं की फसल के अनुकूल रहा है। और यही वजह है कि किसानों को उम्मीद है कि इस बार पैदावार अच्छी होगी। हालांकि इसमें 5 से 7 दिन की देरी जरूर होगी कटाई में, क्योंकि अभी भी जिस तरह से रात के समय मौसम में ठंड बनी हुई है उससे गेहूं पकने में अभी कुछ समय लगेगा। और उसके बाद जब गेहूं कटाई में तेजी आएगी तो मंडी में आवक जो है उसी तरह से तेजी
गति से अंदर आना शुरू होगी। बिल्कुल, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी महेंद्र कि किसानों को किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर मिल रही हैं, क्या कुछ किसानों के लिए वहां पर खास किया गया है? क्योंकि आमतौर पर किसान ये कहते हुए नजर आए थे कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो फिलहाल अभी करनाल में जो भी मंडियां हैं वहां पर किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं किसानों को? तो बिल्कुल देखिए, करनाल जिले में सभी मंडियों में अभी तक के जो मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि सभी प्रबंध जो हैं वो सरसों के सीजन में ही पूरे कर लिए गए थे, चाहे वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो, शौचालयों की व्यवस्था हो, किसान भवन में किसानों के ठहरने के इंतजाम हो, ये तमाम इंतजाम पूरे करने के दावे जो है मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से किए गए हैं। लेकिन जब गेहूं की आवक आएगी, उसमें तेजी आएगी और बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे, उसके बाद ये तय करना होगा कि क्या जो मंडी के प्रबंध हैं उतने पुख्ता है और किसानों की संख्या के अनुरूप है, वो काफी है, उसके बाद देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सरसों का सीजन जिस तरह से चल रहा है, खरीद चल रही है, उसमें किसी तरह की दिक्कत जो है किसानों को ज्यादातर नहीं आई है। मंडियों में अटल कैंटीन की व्यवस्था रखी गई है कि किसान और मजदूर सस्ती दरों पर भोजन भी कर सकते हैं और इसके अलावा उनके रहने के लिए शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था भी कर दी गई है। जी चलिए। लेकिन महेंद्र, जिस तरीके से आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन आप बता रहे हैं कि करनाल में अभी तक कई ऐसी जगह भी है जहां पर अभी तक कटाई भी नहीं हुई है, तो क्या ऐसे में किसानों को नुकसान पहुंचने की यहाँ पर देखी जा रही है? इसको किस तरीके से समझा जाए? किसान इसको किस तरीके से समझ रहे हैं कि आज से गेहूं की खरीद जो शुरू हुई है, अगर उनकी कटाई भी नहीं हुई है तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है उनको? देखिए, जब इसका जिस तरह से अभी जो गेहूं कटाई में देरी हुई है, इससे किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि बैसाखी पर गेहूं की कटाई शुरू होती है। अब हालांकि बीते वर्षों में ये कटाई जो है पहले शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार लगता है कि समय से जो है गेहूं की कटाई जो है शुरू होगी और इसका फायदा भी फसल को भी मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। फसल की पैदावार अच्छी होगी और किसानों को बेहतर मुनाफा इस बार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि गेहूं को अच्छा समय मिला है। गेहूं के पकने में और दाना बेहद अच्छा बताया जा रहा है कि क्वालिटी इस बार बेहद अच्छी रहेगी गेहूं की, और प्रति एकड़ उत्पादन भी है वो भी कुछ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से देरी हुई है और देरी के साथ साथ जो है गेहूं का वजन जो है वो बढ़ेगा और इससे किसानों को फायदा होगा। तो अभी तक अच्छे संकेत है कि किस तरह से गेहूं की कटाई में कुछ देरी हुई है, इसका फायदा जरूर जो है किसानों को मिलेगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आज से गेहूं की जो खरीद है वो शुरू हो गई है, लेकिन करनाल से हमने आपको जानकारी दी है अभी तक गेहूं की कटाई वहां पर शुरू नहीं हुई है, इसलिए जो गेहूं है मंडियों तक नहीं पहुंचा है। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अगर अभी तक कटाई नहीं हुई है तो गेहूं की जो क्वालिटी और भी अच्छी होगी और कुछ दिनों बाद अगर गेहूं की कटाई शुरू होती है तो जो गेहूं का जो दाना होता है वो भी और भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। तो गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 400 से ज्यादा मंडियों में व्यवस्थाएं की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल है। मंडियों में किसानों और मजदूरों के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 50 से ज्यादा अटल किसान मजदूर कैंटीन संचालित, किसानों के लिए शेड, पानी की पूरी व्यवस्था का दावा भी किया गया है। किसानों से फसल को पूरी तरह से सुखाकर लाने की अपील की गई है। गेहूं में नमी ना रहे, किसानों को फसल का भुगतान डीबीटी, और सरकार ने 75 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। 2025 में राज्य में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। हरियाणा के अंदर आज से गेहूं की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है आज, क्योंकि 1 अप्रैल आ चुकी है। 1 अप्रैल का समय रखा गया था जहां पर किसानों जो सरकार द्वारा जो गेहूं की खरीद आज से की जानी थी वो आज से शुरू हो चुकी है। और मैं मौजूद हूँ कैथल की अनाज मंडी में भी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो मंडी प्रशासन की बात करें, जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। ये बात करें, ये धान की फसल है और इसको अभी झाड़कर पंखा लगाकर इसको अभी थोड़ी देर में उठाया जाएगा, क्योंकि आज से जो किसानों का पीला सोना है वो आना शुरू हो जाएगा और आज से ही जो खरीद है वो भी शुरू हो जाएगी। पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी लगातार यहाँ का दौरा उनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की किसानों को समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ बता दें कि पानी की व्यवस्था की बात करें, बिजली की व्यवस्था की बात करें, शेड की व्यवस्था की बात करें, या फिर जो बदलते मौसम को लेकर तरपाल की व्यवस्था की बात करें, तो उनकी व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है, ताकि किसान परेशान ना हो। और जब किसान अपना पीला सोना लेकर अनाज मंडी में पहुंचेगा तो उसका तुरंत प्रभाव से जो पीला सोना है वो उसकी खरीद होनी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़।
तो हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू होगी। गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। मंडियों में खरीद को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है और इस बार किसानों का 75 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।